आरएसएस होगी बैन, मोहन भागवत आएंगे घुटने पर, लोग कर रहे हैं बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि लोगों की तरफ से एक बड़ी मांग निकल कर आ रही है और ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया जा रहा है बैन आरएसएस का। आरएसएस को बैन करने की मांग आम लोगों के यहां से निकल कर आ रही है और सोशल मीडिया पर जमकर इस ट्रेंड का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई लोग जो है वो आरएसएस को देशद्रोही संगठन बता रहे हैं, तो कई लोग जो है देश के अंदर हिंसा भड़काने वाले संगठन के तौर पर आरएसएस को देख रहे हैं। इतना ही नहीं, अंबेडकरवादी लोग जो है वो संविधान खत्म करने वाले लोगों में आरएसएस को ढूंढ रहे हैं, आरएसएस के संगठन को संविधान खत्म करने वाले लोगों में शामिल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें, आरएसएस बैन की मांग यह पहली बार नहीं उठी है। इसके पहले भी आरएसएस बैन हो चुकी है। आरएसएस इसके पहले 1948 में बैन हो चुकी है, जब गांधी जी की हत्या नथुराम गोडसे ने की। इसके बाद आरएसएस पर बैन लगा, चूंकि नथुराम गोडसे यह स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता थे और सेवक थे। और इसके बाद जो है गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर बैन लगा और 1948 के बाद आरएसएस बैन हो गई। उसके बाद फिर जो है उसका बैन हटा आरएसएस का, और फिर एक और बार इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार में फिर से आरएसएस पर बैन लगा। 3 बार जो है आरएसएस पर बैन लग चुका है। और एक बार 1992 में जब बाबरी मस्जिद ढाई गई, तब एक और बार आरएसएस को बैन किया गया। और अब फिर 2022 की हम बात कर रहे हैं, 2022 में भी लोग जो है वो आरएसएस को बैन करने की मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है और काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है। और यह भी मैं आपको बात बता दूं कि जो आरएसएस बैन करने की जो मांग कर रहे हैं, ये मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, ये आम लोग बैन करने की बात कर रहे हैं। आपको यह बता दें कि शैलेश वर्मा एक यूज़र है, ट्विटर हैंडल करते हैं, और उन्होंने इस बैन आरएसएस के हैशटैग का यूज़ किया है और इस ट्रेंड का यूज़ करते हुए उन्होंने लिखा है कि करेक्ट, आरएसएस इज डैमेजिंग इंडिया, बैन आरएसएस टू सेव इंडिया। उन्होंने कहा है कि आरएसएस यह देश को डैमेज कर रहा है और साथ ही उन्होंने यह कहा देश को बचाने के लिए आरएसएस को बैन करना बहुत ज़रूरी है। अफजल परांची लिख रहे हैं कि आरएसएस कोई भी लीगल काम नहीं करती, वो सिर्फ हिंसा भड़काने के ही काम करती है। और इस प्रकार के काफ़ी सारे जो है लोग मांग कर रहे हैं बैन आरएसएस की। इसी के साथ साथ हंसराज मीना ये लिखते हैं कि बैन आरएसएस एंड सेव इंडिया फ्रॉम द डिसीज ऑफ हेट्रेड। उन्होंने कहा नफरती चीज़ों से, नफरती जो डिजीज़ है, इससे अगर आपको मुक्ति पानी है तो आरएसएस को बैन करना होगा। इस प्रकार की बातें निकल कर आ रही। इतना ही नहीं, तो आरएसएस के कुछ फोटोज़ भी जो है, फोटोज़ को लेकर भी लोग इस हैशटैग का यूज़ कर रहे हैं। आपको बता दें कि बैन आरएसएस को लेकर पाल बास्की की भी जो लिखते हैं वो चड्डी गैंग कह रहे हैं। और साथ ही इसमें तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं, वो तमाम लोग जो है, दीपक चौरसिया से लेकर तमाम लोगों की तस्वीर उन्होंने चड्डी गैंग में बनाई है। और जो यूनिफॉर्म स्वयंसेवक संघ का है, उस यूनिफॉर्म में सारे पत्रकार नजर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा है ये तमाम चड्डी गैंग है और इन लोगों को अगर बैन कर दे तो शायद पत्रकारिता में कुछ हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। शुभम शर्मा लिखते हैं कि सिर्फ आरएसएस ही नहीं, साथ ही पीएफआई भी बैन होना चाहिए। और दूसरी तरफ पीएफआई बैन का भी एक ट्रेंड चला जा रहा है। पीएफआई जो है वो है पॉपुलर फ्रंट इन इंडिया, और दक्षिण भारत के अंदर 3 संगठन मिलकर यह 3 संगठनों का विलय करने के बाद यह संगठन बनाया गया। और यह संगठन भी जो है कवायद के साथ साथ कुछ ट्रेनिंग भी देती है, ऐसा इनका कहना है। और इसीलिए वो पीएफआई को भी बैन करने की मांग कर रहे हैं। जिस प्रकार आरएसएस जो है अपने संगठन में ट्रेनिंग देती है और ट्रेनिंग के साथ साथ अलग अलग प्रकार के जो काम है, इसी के साथ साथ अलग अलग मुद्दों को लेकर भी समय समय पर बयानबाजी और नफरती बयानबाजी का जो काम करते हैं, उसी प्रकार लोग पीएफआई को भी देख रहे हैं। और पीएफआई को लेकर लोगों का यह मानना है कि पीएफआई का ऐसा एजेंडा है कि आने वाले 2047 तक वो इस्लामिक राष्ट्र जो है वो भारत को बना देंगे। तो ये एक प्रकार का, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वही साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि किसी ने यहाँ भी लिखा है कि 52 साल जो हो गए, 52 ईयर्स
आरएसएस को हो जाते हैं, लेकिन आज तक आरएसएस ने देश का जो झंडा है, राष्ट्रध्वज है, इस राष्ट्रध्वज को स्वीकार नहीं किया। 2002 तक उन्होंने जो है 2002 तक उन्होंने कभी भी अपने ऑफिस में, कभी भी अपने कार्यालय पर जो है तिरंगा ध्वज इसका इस्तेमाल नहीं किया, इसको होस्ट नहीं किया, इसे नहीं फहराया। उनका कहना है कि उनका भगवा झंडा ही उनका राष्ट्रीय ध्वज है, और इस प्रकार की बातें अब निकल कर आ रही है जब बैन आरएसएस की मांग लोगों की तरफ से उठ रही है। रवि कुमार ने कहा है कि आरएसएस जो है वो स्पॉइल कर रही है ब्राइट फ्यूचर्स को। उन्होंने कहा है कि दिमाग के अंदर, हमारे दिलो दिमाग के अंदर नफरत भरने का काम आरएसएस कर रही है। इतना ही नहीं, हमें यह भी सिखा रही है कि मुस्लिम हमारे दुश्मन हैं। तो इस प्रकार की बात जो है वो रवि कुमार लिखते हैं। वहीं उत्तम चंद अहिरवार, इन्होंने एक चीन को लेकर एक इमेज जो है वो पोस्ट की है, और वहां पर उन्होंने वो जो इमेज है उसमें लिखा है कि पेंगोंग झील पर एक और पुल बना रही है चीन, ये रिपोर्ट कह रही है। तो जिस प्रकार चीन भारत के अंदर घुस रही है और भारत के अंदर एंट्री कर रही है, कहीं पुल बना रही है, कई घुसपैठी जो है चीन के भारत आ रहे हैं और भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं, भारत पर कब्जा करने की, भारत की ज़मीन पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इनका यह कहना है कि वी डोंट हैव एनी एक्सटर्नल अफेयर्स विजन फॉर कंट्री अदर दैन हिंदू, मुस्लिम एंड पाकिस्तान। उनका कहना है कि हमारे पास दूसरे और कोई मुद्दे नहीं हैं, हमारे पास सिर्फ हिंदू, मुसलमान और पाकिस्तान यही मुद्दा चल रहा है, और इसीलिए उन्होंने इस हैशटैग का यूज़ किया और बैन आरएसएस कहा है। जुबैर मेमन लिखते हैं कि ये जो गन आरएसएस को मिल रही है, ये जो हथियार मिल रहे हैं, ये उन्हें कहाँ से मिल रहे हैं, ऐसी तस्वीरें उन्होंने शेयर की है आरएसएस की और आरएसएस के संगठनों की, और इस पर उनका सवाल है कि ये इनके पास ये जो बंदूकें या जो हथियार आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो वही मिस्टर शाहिद X2 लिख रहे हैं कि अगर मुस्लिम राष्ट्र का प्लान बनाने वाले PFI इनकी नज़र में आतंकवादी है, देशद्रोही है, तो हिंदू राष्ट्र का प्लान बनाने वाले आरएसएस, विहिप, बजरंग दल भी आतंकवादी संगठन है। आरएसएस का गुप्त दस्तावेज उन्होंने कहा है कि लीक हो गया है। तो उन्होंने एक आरएसएस का गुप्त दस्तावेज जो है उसको लीक करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर PFI अगर आतंकवादी संगठन है, देशद्रोही संगठन, तो आरएसएस भी देशद्रोही संगठन होना चाहिए। और कुछ दस्तावेज उन्होंने शेयर किए हैं, उनके दस्तावेज मैं आपको बताना चाहूँगी। उस दस्तावेज में ऐसा है कि अलग अलग संगठन जो है, जिसमें कि आरएसएस के साथ जो उनके सहयोगी संगठन है, जिसमें कि विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल है, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा है, इनका एक सामूहिक धर्म संसद हुआ था और उसके माध्यम से उन्होंने यह जो डॉक्यूमेंट्स है वो उन्होंने प्रकाशित किए थे। तो इसमें उनका लिखना है कि भविष्य में हमारा एकमत संगठित प्रयास एवं लक्ष्य आरक्षण की समाप्ति है। उन्होंने कहा है कि हमारा भविष्य में एक ही हमारे संगठन का यही प्रयास रहेगा और यही लक्ष्य है कि आरक्षण समाप्त हो जाए। दूसरी बात उन्होंने आगे यह लिखा है कि भारतीय संविधान को नष्ट करने, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म एवं मुस्लिम धर्म के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने और दलित आंदोलन में फूट डालने और उन्हें विभाजित रखने का होगा। देखिए, दूसरा जो मुद्दा है जो उन्होंने शेयर किया है, उस मुद्दे को लेकर वो ये कहते हैं कि आरएसएस का या फिर उनके सहयोगी संगठन का यह मानना है कि एक तो जो भारत का संविधान है उसे नष्ट करना हमारा उद्देश्य है, वही दूसरी तरफ जो दूसरे धर्मीय हैं जो कि नॉन हिंदू है, जिसमें कि बौद्ध धर्म वाले हैं, चाहे फिर ईसाई धर्म को मानने वाले हो या फिर मुस्लिम धर्म, इसके प्रभाव को रोकना होगा, इनके प्रभाव को खत्म करना होगा। वही दूसरी बात उन्होंने यह भी कहा, दलित आंदोलन को फूट डालना भी उनका एक उद्देश्य है, उनका यह एक लक्ष्य है, और इनको विभाजित करके रखना, मतलब चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे ईसाई हो, चाहे फिर मुस्लिम हो, इन लोगों को विभाजित रखना और दलित आंदोलन में फूट डालना, यह इन तमाम सहयोगी संगठन जो आरएसएस के साथ है उनका यह लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने आगे जो उन्होंने पर्चा भेजा है मैं आपको वो दिखाऊंगी, स्क्रीन पर जरूर दिखाया जाएगा। नौकरियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, ऐसी भी बात उन्होंने उनके इस गोपनीय दस्तावेज में लिखी है। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि संविधान समीक्षा की आड़ में अंबेडकर के संविधान को पूरी तरह से नष्ट करना होगा। देखिए, आपको हमेशा कई बार आपको यह सुनने में आया होगा कि आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत कई बार आरक्षण की समीक्षा की बात करते और इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2002 में यह भी लहर उन्होंने चलाई थी अटल बिहारी के राज में,
अटल बिहारी वाजपेयी के राज में कि संविधान की समीक्षा होगी और संविधान समीक्षा आयोग गठित भी कर दिया था, उसका गठन भी हो गया था। उसको लेकर उसका यह जो रेफरेंस मैं आपको दे रही हूँ, तो उनका कहना है कि इस संविधान समीक्षा की आड़ में संविधान को पूर्ण तरह से नष्ट करना होगा, यह बात वो लिख रहे हैं। इस समीक्षा के आयोग में कट्टर दलित विरोधी अधिकारियों एवं नेताओं को शामिल किया जाए। चूंकि ये आयोग असंवैधानिक होगा, किंतु हमारे सुप्रीम कोर्ट जजों ने इसका समर्थन करने की सहमति दे दी है। तो देखिए ये बहुत भयानक है। आपको लग रहा होगा कि ये जो गोपनीय दस्तावेज है हमें कहाँ से मिला, ये हमें ट्विटर से मिला है और कई लोग जो है शेयर कर रहे हैं इसके साथ कि बैन आरएसएस को बैन किया जाए, क्योंकि आरएसएस इतना जहरीला संगठन है और आरएसएस के जो छुपा एजेंडा है अब वो बाहर निकल कर आ रहा है। चाहे फिर वो राष्ट्रध्वज की बात हो, चाहे फिर वो भारतीय संविधान की बात हो, चाहे वो नॉन हिंदू अगर कोई भी देश के अंदर रहता है जिसे संविधान एक सूत्र में बांध कर रखता है, उन तमाम लोगों को लेकर भी यह कितना खतरनाक हो सकता है यह आप समझ सकते हैं। वही मैं आगे यह भी बताना चाहूँगी कि यह जो अंतिम पन्ना है उस डॉक्यूमेंटेशन का, जिसे अखिल भारतीय हिंदू प्रचार संघ ने इसे प्रकाशित किया था, तो उन्होंने नोट में यह लिखा है, यह लास्ट में उन्होंने कुछ नोटिंग की है, नोटिंग में लिखा है कि यह पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज है। उन्होंने यह जो डॉक्यूमेंटेशन बताया है, यह डॉक्यूमेंटेशन पूर्णतः गोपनीय बताया है, कॉन्फिडेंशियल है और किसी भी हालत में यह अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी या हिंदू धर्म के विरोध में काम करने वाले व्यक्तियों के हाथों में नहीं लगना चाहिए। देखिए ये कॉन्फिडेंशियल है ऐसा उनका कहना है, लेकिन ये लीक हो गया है और ये लीक हो गया डॉक्यूमेंट्स ये हमारे पास पहुंचा है ट्विटर के माध्यम से। सोशल मीडिया पर लोग जमकर इसे वायरल कर रहे हैं। मिस्टर शाहिद इन्होंने इस डॉक्यूमेंटेशन को जो है रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया सोशल मीडिया पर और उन्होंने बताया कि आरएसएस भी कितनी खतरनाक संगठन हो सकता है। जिस प्रकार पीएफआई है उसी प्रकार आरएसएस भी है और इसीलिए लोग अब पीएफआई की ही नहीं तो साथ में आरएसएस को भी बैन करने की मांग कर रहे हैं। तो अब सवाल ये होगा कि क्या अब आरएसएस बैन होगा, क्योंकि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में है और भारतीय जनता पार्टी का ही सहयोगी दल हो या फिर कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो आरएसएस है। और अब ये लोगों की जो मांग है, इसका मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार आरएसएस को लेकर लोगों के दिल दिमाग के ताले अब खुल गए हैं, तो उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी लोगों के दिलो दिमाग के ताले खुल चुके हैं। चाहे फिर वो जिस प्रकार रुपया गिर रहा है, जिस प्रकार महंगाई लगातार बढ़ रही है, डीजल हो, पेट्रोल हो, घरेलू गैस हो, रसोई गैस हो, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उन्हें अब लग रहा है कि ये जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाया, तो ये विश्वास दिखाने के बाद हमारे तो अच्छे दिन नहीं आए, लेकिन आरएसएस का जो छुपा एजेंडा था वो अब लोगों के सामने आ रहा है। लगातार देश के अंदर भाईचारे को जो है ठेस पहुंचती हुई नजर आती है। जो अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग भारत में एक सूत्र में बंधकर एक भारत का नागरिक कहकर रह रहे थे, तो ऐसे में चाहे एनआरसी हो, इस प्रकार के तमाम जिस प्रकार के फंडे भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल में ला रही है, जिस प्रकार के फंडे भारतीय जनता पार्टी ने इन 8 सालों में किया है, उन तमाम चीज़ों को लेकर अब जो लोग हैं उब चुके हैं। अब लोग परेशान हो चुके हैं और अब उन्हें समझ में आया कि जड़ कौन सी है। भारतीय जनता पार्टी जो इतने कारनामे कर रही है, चाहे फिर वो राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ जो छेड़छाड़ अभी हाल ही में हुई, उन तमाम चीज़ों को लेकर अब लोगों को समझ में आ रहा है और अब उनको लग रहा है कि बीजेपी को अगर कंट्रोल करना है तो उसका कंट्रोल पावर कहाँ है वो लोग ढूंढ रहे हैं। और अब उनको लग रहा है कि आरएसएस ही उनका कंट्रोल पावर है, उनका पावर हाउस है, वहीं पर अब चोट करनी चाहिए। तो पीएफआई के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी संगठन है आरएसएस की भी बैन करने की मांग जो है वो लोगों की तरफ से आ रही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।